शनि एक ऐसा चीज है जो एग्जैक्टली गाड़ी में न्यूट्रल जानते हो, न्यूट्रल जिसमें कोई गियर नहीं चलता है। लोग बोलते हैं ना शनि करता, शनि करता। शनि एग्जैक्टली कुछ नहीं करता, क्योंकि जिसका शनि अच्छा होगा वही व्यक्ति के जीवन में, यानी शनि जिसके ऊपर चलता है अच्छा पॉजिटिव दिव्यता के साथ अगर देखेंगे, बढ़िया शनि जिसको बोलते हैं ना, बेस्ट शनि जिसकी कुंडली में है, बढ़िया एकदम सॉलिड दिव्य शनि, उस आदमी के जीवन में क्या होता है? उस आदमी के जीवन में सबसे पहला शनि ही कारक है ब्रह्म ज्ञान का। शनि आदमी को अगर कोई सबसे बेस्ट गिफ्ट दे सकता है वो है दृष्टा, साक्षी, आत्मा, और जहां का कंसेप्ट है श्रीमद् भागवत गीता में अकर्ता अभोक्ता, ना हम करता हरिर करता, इवन इफ वहां तक ले लेता है सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म जीव ब्रह्म ही बना पर। ये जो कंसेप्ट है 1 करोड़ आदमी में से बाई चांस किसी एक को मिलता है। ऐसे कंसेप्ट देने वाला पॉजिटिव शनि ही हो सकता है, नेगेटिव शनि नहीं देगा। तो फिर यहां से क्या बोलोगे? शनि के कंसेप्ट को देखो, निर्मांस देहाय दीर्घस्मश्रु जटाय च, माने क्या? शनि एक ऐसा तपसा दग्ध देहाय, तपस्या करने वाला, तपसा दग्ध देहाय, तुम्हें शनि जब आएगा तो तपस्या करा करा के दग्ध देहाय, दग्धीभूत कर देगा। क्या? तुम्हारे अंदर का कलुष कलमस। अब बोलोगे शनि करता है। शनि बोलता है अकर्ता अभोक्ता, शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य चैतन्य। एक एक शब्द का एक एक दिन लगेगा व्याख्यान करने के लिए, एक एक शब्द वेदांत के शब्द है ये। वेदांत का प्रमुख कारक है शनि। जितने भी व्यक्ति अपने जीवन में वेदांत को देख रहा है, वेदांत को समझ रहा है, तो समझना कि ये शनि क्षेत्र ही होगा या शनि इसको देगा, दूसरा किसी के पास दम नहीं है। थ्योरी दे देगा, बृहस्पति थ्योरी दे देगा, केतु सिद्धांत लेके मुक्ति करवा देगा, लेकिन शनि एक न्यूट्रल गियर है। देखो जीवन में ये जो शब्द में बोला ये सब थोथले शब्द हैं, ये सब प्रवचन में बड़ा मजा आता है, इसके बारे में बोलना, बुद्धि विलास करना बड़ा मजा आता है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। और जिसके कुंडली में पॉजिटिव शनि होता है वही इसको हो सकता है, यानी मानना नहीं जानना। अभी तुम भगवान बोल के मान रहे हो कि ये भगवान है, हम भगवान को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं, हम अमुक को मानते हैं, हम तमुक को मानते हैं, वो हमारा गुरु है, ये मानते हैं। ये जो मानने वाले होते हैं ना, ये सब बेवकूफ होते हैं। इनसे महान बेवकूफ और कोई नहीं है। दूसरा कौन? जानने वाला। और जो एक बार जान गया वो कभी मुंह खोल के बोल नहीं सकता, बोलेगा नहीं। अब तुम्हारा प्रश्न पे आते हैं, शनि मेरा क्या करेगा? क्या करता है? क्या कहा? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या करेगा? मतलब यही है कि बताओ कुंडली विश्लेषण करके। शनि हर एक आदमी को विश्व ब्रह्मांड में 12 राशि में, 12 घर में, 12 नवांश में, 27 नक्षत्र में कहीं भी बैठ जाए, नेचुरली हर एक ग्रह का भाव से, लग्न से, राशि से, सूर्य से, बिंदु कुंडली से, नक्षत्र से, नवांश से, D10 से, दृक्कांत, सब 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 चार्ट में अलग अलग का विश्लेषण और क्षेत्रफल है, उसका फलादेश होता है। देख के हम बहुत कुछ बता सकते हैं। ये जो शनि को सीख लिया, कुंडली का सब सीख लिया। अभी एक महाशय आज फोन किया था कि प्रभु इतने YouTube में एस्ट्रोलॉजी का चैनल वीडियो देखते हैं, लेकिन आप जो बोलते हैं कैसे हो गया मेरे साथ, और आपका इस बात सबसे ज़्यादा लगता है। बोला आप जिस दिन, मैं बोला दिल्ली का भाई था, बोला कि दिल्ली का है वो, बोला मैं आज तक जिंदगी में 40 साल से यही समझते आ रहा था कि मैं वृष राशि का हूँ, और कभी कुंडली दिखाया नहीं। लेकिन आपका वीडियो जब मेरे आंख के सामने पहला बार आया और वहाँ आप लिख रहे हो कि
आपकी करियर और दुकान में आग लगेगा। और उसी दिन ही मेरे दुकान में आग लगा था। जिस दिन आप बोले कि पिताजी का तबीयत खराब होगा, मकरू का धनिष्ठा नक्षत्र, मेरा पिताजी आईसीयू में एडमिट हुआ था। तो फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि शायद मैं मकरू हूं। मतलब जिंदगी के 40 साल के बाद मैं पहला बार इन्वेंट किया कि मैं मकरू हूं। मैं वृष राशि का नहीं हूं, मेरे नाम रसे से वृष हो सकता है। कुंडली चेक कराया तो बोला हाँ मकरू धनिष्ठा निकलते हैं। बोले चमत्कार हो आप, और आप जैसे बोलते हो यूट्यूब में और किसी से सुने नहीं। एक और मैसेज भेजा है व्हाट्सएप में, ऑडियो मैसेज। आप मेरा कुंडली देख के जो जो बोले थे गुरुजी वही वही मेरे साथ हुआ, हो रहा है। ये खेल किसका है? शनि का है। शनि को जो सटीक प्रेडिक्ट करना जान जाए, फिर बाकी प्लैनेट को प्रेडिक्ट करना कोई और खेल का है। दो चीज, शनि और राहु। तो तुम्हारा जो ये प्रश्न है शनि मेरे लिए मेरा क्या करेगा, ये प्रश्न गलत है। मेरा क्या करेगा नहीं। कहीं भी शनि बैठे, शनि कुछ नहीं करता है, ये पहले समझो। मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं, कुछ नहीं करेगा ये नहीं बोल रही हूँ। मेरे लिए वो क्या करेगा, मतलब मेरे लिए उसके पास क्या है। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, शनि किसी के लिए कुछ नहीं करता है, ये पहले समझ लो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन में हम लोग बोलते हैं शनि रोगेश, शनि दुखेश, शनि शनि शनि, शनि साढ़े साती, शनि ढैया, शनि कंटक, शनि पनौती, शनि माने धीरे, शनि माने ढीला, शनि माने जो कुछ करेगा धीरे धीरे करेगा, जिंदगी में पनौती हो जाता है। ये सब बोलने के लिए है। ये क्या है? ये सब रिफ्लेक्टिव फल है, फ्रूट्स है, रिजल्ट है, रिफ्लेक्टिव रिजल्ट। लेकिन ये जो प्रश्न है कि मेरे लिए क्या करेगा या शनि क्या करता है, ईमानदारी से कहा जाए तो शनि कुछ नहीं करता। एक ऐसा प्लैनेट जो कुछ नहीं करता, बाकी सब करते हैं, शनि कुछ नहीं करता। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भयंकर शनि से अफेक्टेड आदमी होगा, क्या होगा? क्या होगा? वो कुछ नहीं करेगा। वो जो बाबा, हापंड बाबा आश्रम का पड़ा रहता है पेड़ के नीचे घर में, खाया पिया पड़ा रहा, नहीं करेगा कुछ, नहीं करेगा। मतलब सब ग्रह दर्शक कुछ करते हैं, शनि कुछ नहीं करता। इसीलिए तो उसको न्यूट्रल कहा गया, इसलिए तो न्यायाधीश कहा गया, इसलिए तो जज कहा गया, इसलिए तो कर्म का कारक कहा गया, कर्म नहीं कहा गया। जज क्या करता है? बैठा है वो, जो कोर्ट में जज क्या करता है? सुन रहा है, देख रहा है, बैठ रहा है, दृष्टा, साक्षी, आत्मा, अकर्ता, अभोक्ता। वकील बक 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 होगा, अगेंस्ट वकील बक 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 होगा, साक्षी बक बक होगा, ये चुप। बहुत ज्यादा हुआ तो पूछा, नहीं वो पूछेगा। जज का जो काम है शनि का वही काम है। न्यायाधीश, न्यायकर्ता कहा गया है, तो उसका कर्तव्य क्या है? न्यूट्रल रहना, साइलेंस रहना, चुप रहना, कुछ नहीं करना, जो जो कर रहा है करने दो। तुम्हारा गाड़ी देखो खतरनाक कब होता है, गाड़ी जानते हो? उतर रहा है डाउन में और न्यूट्रल हो गया। गाड़ी न्यूट्रल होगा और गाड़ी उतर रहा है, कैसे होगा? एक्सीडेंट होगा। आप बोलोगे कि न्यूट्रल गियर ने ऐसा किया। तो जो जिंदगी में ये जो 120 साल का विंशोत्तरी महादशा है, ये शनि एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पर कुछ नहीं करता वो ग्रह। फिर बोलोगे फल कैसे मिलता है, फिर बोलते हो पॉजिटिव, फिर बोलते हो नेगेटिव, फिर बोलते हो खराब शनि, फिर बोलते हो अच्छा शनि, फिर बोलते हो पनौती शनि, फिर बोलते हो कंटक शनि, फिर बोलते हो साढ़े साती शनि, फिर बोलते हो ढैया शनि। का मतलब वो तो बेचारा चलते रह रहा है ना, चलते चलते जा रहा है अपना। कभी सीधा चला, कभी मार्गी चला, कभी बकरी चला, कभी स्टैग्नेंट चला, कभी स्तंभित चला, कभी मुदित चला, कभी नृत्यरत चला, अपने चाल में चल रहा है। 2.5 साल लग जाता है चलते चलते। जिसको चंद्रमा को 2.5 दिन लगता है, शनि को उतना देर पार करने के लिए 2.5 साल लगता है। ठिंगे ठिंगे चलता रहेगा। शनि संन्यास का कारक है। संन्यास माने क्या हो गया? सब कुछ सम में नाश, स्वयं का न्यास करना, संन्यास। अब उसको थोड़ा सा नेगेटिव में बोलेंगे तो संन्यास, सब कुछ नाश कर दे। शनि यही करता है, शनि नहीं करता है। शनि के पीरियड में सब कुछ नाश हो जाता है।
क्या नाश हो जाता है? जो जिंदगी का पहला सब कुछ था। जो मोमेंट रहता है स्टॉप हो जाता है। अरे तुम्हें तो कुछ करने का इच्छा नहीं होगा ना। हाँ। शनि 7.5 महादशा लगा, पड़े हो तो पड़े हो, सोए हो तो सोए हो, वहां देख रहे हो, उसको उठाना चाहिए, लेकिन छोड़ो, कौन करेगा? नहीं करने का इच्छा, यही तो शनि। ऐसे भी तो होता है, हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होने कर दो। रही हो, कर रही हूँ, बस करो, वो आगे पीछे नहीं सोचना। नहीं सोचना। हाँ यही तो होता है जब सोच शनि में पिक भी आएगा क्या, हाँ अच्छा हो या बुरा हो, हो रहा है मतलब कर ही देते हैं। नहीं करने से भी होगा, करने से भी होगा। अब हो रहा है यहाँ से तो कर देते हैं, जो होगा हाँ होगा। ये जो होगा और नहीं होगा इसके बीच का खेल है यहाँ। शनि एक न्यूट्रल प्लैनेट बोला जाता है, और उसको इसीलिए उसको सिंबॉलिकली नपुंसक ग्रह कहा गया, बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया। लेकिन बुध एक एक्टिव प्लैनेट है, शनि एक इनएक्टिव प्लैनेट है। शनि एक स्लोएस्ट प्लैनेट है, बुध एक सुपर फास्ट प्लैनेट है। इसलिए तो जिसकी कुंडली में शनि और बुध एक जगह में बैठ जाते हैं, वो जिंदगी भर कंफ्यूज रहता है कि स्पीड में जाना है कि स्लो में जाना है। यही लोग को गाड़ी दे दो ना, लेके दीवार में ठोक देगा। जाएंगे, स्पीड जाएंगे, रखेंगे, मारेंगे, ब्रेक मारेंगे कि चलाएंगे। तो यहाँ ये जो कहना है कि शनि कुछ करता है, शनि अगर कुछ करने में आ जाए फिर वो शनि रहेगा ही नहीं। तो ये मत सोचो कि शनि के महादशा में मेरा क्या होगा या क्या नहीं होगा। कॉमन है, जब कुछ नहीं करता है तो तुम्हारा कर्म का जो फल है, जो गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन में जो आगे आगे जाएगा, या तो कंट्रोल कर लिया तो गाड़ी रोड पे है, नहीं कंट्रोल किया तो एक्सीडेंट हो गया, या तो रोड के नीचे भाग गया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल हो गया गाड़ी। ये जो लाइफ का एक्सेलरेशन था, उस समय था कि कैसे भी जी लिया, खाया पिया, हंसी खुशी, लेकिन शनि आ गया, तुम्हारी बॉडी माइंड सोल ऑटोमेटिक शनि जैसे होने लगेगा। लेकिन तुम्हारे अंतरात्मा बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जैसे थे वैसे होना चाहिए। बहुत से लोग फोन बोलते हैं, ए गुरुजी हम ऐसे नहीं थे, ऐसे कैसे हो गए? अबे तू ऐसे कैसे थोड़ी हो गया। अब शनि आया तो तेरा ओरिजिनल वजूद बाहर निकला। शनि कुछ नहीं किया, न्यूट्रल छोड़ दिया, तो तुम जो प्योर हो ओरिजिनल वो सामने आ गया। तुम अच्छे हो तो तुम्हारा अच्छा ही आ गया, तुम बुरे हो तो तुम्हारा बुरा ही आ गया। और जब ये आईना शनि एक आईना है, तुम्हें दिखा देता है कि तुम क्या हो, देख। और जब तुम खुद को देखते हो तो तुम खुद को हजम नहीं कर पाते हो, सहन नहीं कर पाते हो, तो दुख लगता है। सच्चाई का दूसरा नाम है शनि, और झूठ का भी दूसरा नाम शनि। द्वितीय स्थान में किसी का शनि बैठे, अगर कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है तो महा झूठाधीश होगा, अच्छा झूठ बोलने वाला होगा। हमारे 0 को देख लो, सेकंड का है, मुंह में वाणी में बैठा है, नीच का है, मुंह से कहां से सच निकलेगा? नहीं निकल सकता। लेकिन वहां गुरु के घर में बैठा होता, उच्च का बैठा होता, तो फिर एट एनी कॉस्ट सच बोलता। गुरु का बैठना तो खुद से नहीं होता है। नहीं, वो तो ऊपर तुम्हारे कर्म का। वही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ प्लैनेट होने से कैसे होगा, वो कह रहा हूँ। ये जो तुम्हारा प्रश्न था कि शनि क्या करेगा, शनि कुछ नहीं करता। शनि महादशा 7.5 अंतरदशा ढैया कंटक पनौती आया, एक ही फल होता है। वो क्या? तुम्हारे कर्म के प्रारब्ध, पीछे से जो कर्म करते आ रहे थे और आगे जो करोगे, आगामी क्रियमाण कर्म, इन कर्म का जो एक्सेलरेशन होते जा रहा था। शनि को बुलाया जाता है या फिर बुलाया भी जाता है, या फिर उसका टाइम में वो आता है? नहीं, बुलाएगा कौन शनि को? नहीं, जैसे अच्छे चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, हाँ, कुछ खुशबदी करने का मन हुआ, या फिर कोई चीज जान रहे हो ये ऐसे करने से गलत है, ये सही है, होने दो, अच्छा था, एक बार होने दो कुछ भी। तो वही बोल रही हूँ। तो शनि तो खुद का हो गया ना, मतलब खुद बुलाओ, खुद का पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। खुद के पैर में कुराड़ी मारते हो, शनि को बुलाते हो, तुम्हारे से कुछ गलत हो गया, तुम कुछ गलत कर दी। एक तो जानबूझ के कॉन्शियसनेस के साथ करते हो, और एक हो जाता है, या जो हो रहा है होने दो बोलते हो, और पाप को स्वीकार करते करते जाते हो, करते हो, कराता है। तो क्या? कराता है या शनि का ही टाइम रहता है? नहीं, शनि का टाइम नहीं। देखो क्या है,
ग्रह अपने जगह में बैठे हैं, अपने दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। ग्रहों को दोष देने से पहले एक चीज जरूर जानना चाहिए। एक है, अगर सब ग्रह कर रहे हैं फिर हम कौन। ग्रहों को दोष दे देना बड़ा आसान है। हमारे अंदर एक चेतना है, हमारे अंदर एक भावना है, हमारे अंदर एक बुद्धि है, जिस बुद्धि को बुद्धि क्या बोलते हैं, अंतकरण चतुष्टय, चार चीज, मनो बुद्धि चित्त अहंकार। मन क्या हो गया, द फ्लो ऑफ थॉट, भावना का प्रवाह, भावना आ रहा है जा रहा है। दूसरा क्या हो गया, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि क्या हो गया, द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या ठीक क्या गलत, जो ये बता के देता है वो बुद्ध। जिसका बुद्ध खराब है ये नहीं जानता है क्या राइट क्या रॉन्ग, करते जाता है गलती। तीसरा है मन बुद्धि चित्त, स्टोर ऑफ मेमोरी, तुम्हें जितने सारे सप्लाई करता है दिमाग में, मन में, कर्म में, वो स्टोर है, पूर्व जन्म था, उसका जन्म, उसका जन्म, इसे केतु भी कह सकते हो और स्टोर हाउस कह सकते हो, मेमोरी कह सकते हो, गुरु बृहस्पति कह सकते हो। तीसरा है अहंकार, सूर्य, मैं, आईनेस, ईगो, मैं नहीं करूंगी क्या, दिखा दूंगी, कंपटीशन। ऐसे कुछ नहीं, ना ना तुम्हारा बात नहीं, ग्रहों मैं का, अपना ही बात बोल रही हूँ, ग्रह का बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं है, लेकिन बस एक हो रहा है तो होने दो। नहीं नहीं, हो कैसे जाएगा यार, ऐसे कैसे बोलोगे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाता है। मतलब वो देख रहे हो ना वहां 0 0 बैठा हुआ है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। और जब तक 0 0 नहीं चाहे तब तक कोई कर सकता है क्या, कोई जा सकता है क्या, नहीं ना, भगा देगा, भग, खाओ पे उधर जाओ पड़े रहो। कौन किया, कौन किया, फिर कैसे बोल दें कि कर देते हो या नहीं कर देते हो। हमारा चाहत एक तो है ना, जहां चाह है वहां रहा है, हम बिना चाहे कैसे हो जाएगा। हम सोए थे वो आके चढ़ गया, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। विल, एक तो इच्छा है ना, फ्री विल है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो वो कौन करा रहा है, कर्म का प्रभाव, बहाव, स्रोत कहां से आया, प्रारब्ध। तो उससे रोकना चाहिए या होने देना चाहिए। नहीं, रोकने का एक टाइम रहता है, जिस टाइम के अंदर रोक लिए तो रोक लिए, वो लिमिट पार हो गया तो फिर नहीं रोक सकते। आदमी एक नया नया खैनी खा रहा है, उसको समझा बुझा दिया, रुक जाएगा, लेकिन एडिक्शन हो चुका है, आदत, फिर तो नहीं होने से नहीं चलेगा। फिर बोलोगे खैनी हम खाए या शनि खिलाया, दारू हम पिए या शनि पिलाया, शनि बेचारा कुछ नहीं किया। ठीक है, नहीं रुक सकता है तो फिर बर्बादी फिर उसका तो नाश निश्चित है। हाँ, नाश निश्चित है, क्यों नहीं है, नाश है। नहीं, इसी को तो ठोक भी, इसी समय तो आदमी, शनि के समय में तो आधा लोग ठीक हो जाते हैं या पूरा बिगड़ जाते हैं, यही है। तो इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि शनि ना कुछ करने वाला ना कुछ नहीं करने वाला, वो न्यूट्रल है, साक्षी है, एक जॉज है। तुम्हारा कर्म का फोर्स तुम्हें ले डूबता है या तुम्हें उबार लेता है, या उन्नति या अवनति करा देता है। तो वहां जब शनि महादशा इन कर गया, लोग डर जाते हैं, हरीश शनि चल रहा है, नहीं, वो ये है जो कुछ नहीं। और फिर आप बोलोगे कि आप कैसे बोलते हो, विपद शनि, संपद शनि, बद्ध शनि, पत्यारी शनि, अतिमित्र शनि, वो जिस नक्षत्र में बैठा है ऐसा फल देता है। फिर आप बोल रहे हो फल देता है, नहीं, फल नहीं देता बेचारा, फल क्या देगा वो, फलदाता वो नहीं है, वो तो कर्मदाता हो गया, कर्मदाता भी नहीं है। कौन कराता कौन कराता कौन कराता रे, ये कविता कब लिखा था, कितना साल हो गया, इस कौन सा किताब में है। मेरा जो किताब लिखा था ना मैं, छोटा वाला किताब, योग वाला किताब, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला किताब, आज से 30 साल पहले लिखा था। हरि कराते हरि कराते हरि कराते रे, कौन करा, कृतिमोहो ददौ कत्रुराज्ञया प्राप्यते फलम, कत्रुराज्ञया प्राप्यते फलम,
कर्म किं परम कर्म तत् जड़म, किसके आज्ञा से काम होता है, कर्तृराज्ञया प्राप्यते फलम, किसके आज्ञा से फल मिलता है, कर्म कर्तृराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किं परम कर्म तत् जड़म, कर्म तो जड़ है, कर्म कैसे परम हुआ, प्रतिमोहो दधौ पतन कारणम, कर्म के समंदर में कैसे गिरते हो, प्रतिमोहो दधौ पतन कारणम, फलम अशाश्वतम गति निरोधकम, फल तो अशाश्वत है, फिर गतियों का निरोध कैसे करता है। इसको मैं कविता बनाया था रमण स्वामी, भगवान रमण महर्षि के बाद। तो ये कंसेप्ट जब तक रमण महर्षि जैसे उसके आज तक अभी विश्व में इस कंसेप्ट को, जो कार्मिक कंसेप्ट को भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर ब्रह्मांड में कोई माई का लाल इसको अगर एक्सप्लेन कर पाया कोई, तो वो है भगवान रमण महर्षि एंड इन उपदेश सार। और उसको अभी तक सही से समझाने वाला बड़े बड़े साधु संत सन्यासी तपस्वी और गिरवा वस्त्रधारियों को से सुना हूं, कोई नहीं कर पाया है। क्योंकि रमण महर्षि जिस 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 औहदे जिस ऊंचाई से लिखे हैं, उस ऊंचाई से आज तक जितने सारे ट्रांसलेटर्स हैं ट्रांसलेट कर दिए हैं, बोल समझा नहीं पाए। उसको समझाने के लिए खुद को रमण महर्षि के अंदर घुसना पड़ेगा, ध्यानस्थ होकर जाना पड़ेगा वहां। तो वो अभी तक ऐसा नहीं, मैं कर देता हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा बहुत इसके अंदर प्रवेश है। तो इसलिए इस कर्म के कंसेप्ट को समझने के लिए श्री भगवान रमण महर्षि उपदेश सार को समझोगे, तभी कुछ हद तक तुम्हारे ये प्रश्न का समाधान होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कहना या ये पूछना कि शनि क्या करता है, यही उसका उत्तर है। और श्रीमद् भागवत गीता के कंसेप्ट में चले जाओ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म से, कर्म को, कर्म के द्वारा, जो कार्मिक कंसेप्ट है, एक कर्म है, एक क्रिया है। तो जब जब तुम उससे अलग हो जाते हो, तुम भी शनि बन जाते हो। शनि बनना माने क्या है, मैं अलग बन गया, दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया, हो रहा है, घट रहा है, मैं ऊपर हो गया हूं। एक है भोग, मतलब मैं संश्लिष्ट हूं, उपभोग, भोग हो रहा है, मैं देख रहा हूं। आ गया वेदांत और वेद का तत्व। तो शनि और आपका एनर्जी ठीक ऐसा हो जाता है, आ गया और तुम शनि बन गए तो तुम बच गए, नहीं बने तो फिर तुम्हें ऑटोमेटिक कष्ट मिलता है। मतलब कुछ नहीं करना है। ये कुछ नहीं करना गलत हो गया, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना। सब कुछ करते हुए, अकर्ता अभोक्ता होते हुए कर्तव्यों को समझ के एज ए एक्सरसाइज परफॉर्म ऑल द वर्क एज ए अकर्ता अभोक्ता, शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म, भिन्न एक सत्ता जहां आईनेस इज डिसॉल्व्ड। सूर्य मर गया, आत्मा जग गया। मैं को मार दो, अहंकार को मार दो, अहम अपेतकम निज विवानकम। रमण, अहंकार जब तक नहीं मरता तब तक शनि ठोकते रहता है। अहंकार माने सूर्य, वेदांत और एस्ट्रोलॉजी, वेदांत ज्योतिष, अहंकार शब्द का अर्थ हो गया सूर्य, सन। और सन का साथ ये जो अहंकार के साथ, जो ईगो के साथ, अच्छा सूर्य को यहां पर आत्मा का भी कारक कहा गया, वही ईगो, वही आईनेस नोनेस में चला जाता है। ये बड़ा हायर कंसेप्ट है, वेदांत विज्ञान सबको दिमाग में नहीं घुसता है। वही आई सूर्य है, और वही सूर्य चेतना भी है, अहंकार शून्य भी है। अहम अपेतकम, अहंकार को पतन कर दो, अहम को नाश कर दो। अहम नासवा जयम अहम कुतो, क्या कह रहा है भगवान रमण। अहम नासवा, अहंकार जब नाश हो जाए, when the I-ness is completely dissolved and destroyed, नाश, सर्वनाश,
तब एक चेतना अंदर से बनता है। यानी मननाश हो गया तो फिर शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन परब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म जीव ब्रह्म ही बना पर अयमात्मा ब्रह्म, ये शब्द नहीं, ये तो शब्द बोल दिया, ये सब थोथले शब्द हैं। भान होने लग जाता है वो, फिर शब्द और कुछ आता नहीं। इसलिए कहा गया द साइलेंस इज गॉड, द साइलेंस इज लव, देन मौन मौन महामौन, जहां और कुछ बोलने का नहीं आएगा। यही से नहीं कराता। वहां गेरुआ वस्त्र पहन के भोगड़ा बन के चिता चैतन्य मार के यहां रख के बाबा बनने का कोई आवश्यकता नहीं। तुम बाबा के परम बाबा देखना, बहुत से ऐसे, बहुत दिखा दूंगा ऐसे लोग जो कोई संन्यास नहीं लिया, जहां है जैसा है ठीक है। स्वामी निजानंद सरस्वती महाराज क्या बोलते, अगर मुझे ये तत्व मिल गया होता तो मैं संन्यास जाता ही नहीं। बहुत बार बोलते हैं मैं ग्रस्त रह के ही संन्यास था, कोई आवश्यक नहीं घर भाग के छोड़ के किसी ऋषिकेश हरिद्वार में किसी मठ मंदिर में जाके बाबा बन के बैठे रहो। नो, इट इज नॉट संन्यास। में न्यास हो जाना। फिर क्या हो रहा है होने दो। किं पापम किं पुण्यम शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर, शुभ और अशुभ दोनों को जो परित्याग कर दे वही वो भक्त हो जाता है। विभक्त और भक्त तो विभक्त नहीं रहता है, और वहां देखता है कि और कुछ बचा नहीं, मैं भी जहां नहीं रहा फिर और क्या रह गया। आचार्य संजय बोल के कोई तो था ही नहीं, है ही नहीं, फिर कौन गुरुजी और कौन आचार्य संजय और कौन संजय पंडा। ये तो नाम के प्रकरण मात्र है, नाम रूप माया, माया है, झूठ है, माया आवरण है। आचार्य संजय एस्ट्रोलॉजर जो बोलता है सब ऐसा ऐसा हो जाता है, कथावाचक नहीं। प्रवचनेन न लब्ध्वा, प्रवचन में नहीं लब्ध होता है। ये तो भान का विषय है, साइलेंस का विषय है। साइलेंस मीन्स साइलेंस, जहां कुछ नहीं का, यही शनि है। और जिसके कुंडली में शनि अच्छा आता है यही ले लेता है। हाँ, बाकी अलग बात है, ये लोग बाबा माबा टाबा काबा ढाबा हो जाता है, गेरुआ अरुआ भगवा अगुआ पहन के चिता चेतन ठोक लेता है, तो किसी रंग में ढल जाते हैं। नहीं, ये सब रोगी हैं, बीमार। ये जो भी तो आप देख रहे हो ना, बाबा माबा कबा टबा ठबा गेरुआ वस्त्र भगवा वस्त्र, ये सब ये लोग बेचारे हैं, दया करना चाहिए। नहीं, इन लोग ठीक है, संसार के लिए आवश्यक है, बढ़िया है, गुड। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम लोगों के लिए हम जब देखेंगे, जरूर पेरूर हम भी पकड़ते हैं, क्योंकि संसार का नियम है, संन्यास है, बाबा है, प्रणाम कर देते हैं, साधु है, संत है, आध्यात्म है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये लोग एक एक साइकेटिक डिजीज वाले हैं। ये संसार को ये इनका प्रभाव को झेल नहीं पाया, समझ नहीं पाया, मूव कर नहीं पाया, अपने को बैलेंस अति हो गए। आध्यात्म देखो, कोई चीज अति सर्वत्र गोहितम, आध्यात्म भी अति हो गया तो चला बेटा किसी आश्रम में भीख मांग के खाएगा, फिर और कर्म जोड़ रहा है ना वो, क्योंकि भीख मांग के खाया, दूसरे का खाया, दिया खाया, फीका खाया, वो अलग है, अवधूत हो गया तो पड़ा है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। यहां तो 12 बज गया, घंटी बजे तो कुत्ता जैसे थाली लेके पड़ गया एकदम पोंगत में, मिलेगा एकदम धर्मादा। हाँ ठीक है, ये भी एक लेवल है, गलत नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं कह रहा, ये भी ठीक है, अपना बेचारा नहीं संभाल सकता, क्या करेगा, कहीं जाके धर्मादा में खाएगा, कहीं पोंगत में खाएगा, कहीं और उसमें खाएगा, किसी आश्रम में दान दक्षिणा सब संसार का खाएगा, ठीक है, वो तो जगत के लिए कर रहा है। नहीं नहीं, सन्यासी से बड़ा स्वार्थी और कोई नहीं, अपने लिए जा रहा है। निज परम हितार्थम, विवेकानंद लिखे, हम नहीं बोल रहे, निज परम हितार्थम कर्म योगैकनिष्ठाम यह जगति सदा नस्त्याग सेवात्म बोधई भवतु विहत विघ्नाधेय मार्गानुयात्रा। संन्यास इसलिए लिया कि मुझे मुक्ति मोक्ष पाना है, संसार को मुक्ति मोक्ष देने वाला नहीं। वही मार्ग है उसको मुक्ति पाने के लिए, उसको उसे मतलब उसी रास्ता पकड़ने से उसको मुक्ति मिलेगा। उसी रास्ता पकड़ने से उसको मुक्ति मिलेगा या नहीं मुक्ति मिलेगा, के लिए वही रास्ता है, उधर से होके ही जाना है मुक्ति के नहीं 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 नहीं, ऐसे बहुत सारे गृहस्थों को देखा हूं मुक्ति हो गई है। मुक्ति मोक्ष के लिए किसी सन्यास का प्रॉपर्टी नहीं है,
किसी संत आश्रम, सफेद लाल वाला बाबा, लंबा दाढ़ी वाला बाबा, नंडू मुंडू बाबा, गंजा बाबा ना, सेम रहता है। इस संसार में रहते हैं और लोग संसार से दूर रहते हैं। नहीं नहीं, गलत। वहां और बड़ा संसार है। कभी जाओ शिवानंद आश्रम या किसी भी आश्रम में जाके देख लो एक बार झांक के, वहां उससे बड़ा संसार है। तो बोलूंगा तो सन्यासियों का मतलब निंदा हो जाएगा, गुरु निंदा, ब्रह्म निंदा नहीं करना चाहता हूँ। जाके अगर पास से झांक के देखोगे तो ये संसार से बड़ा वहाँ संसार है। इस मोह से ज़्यादा वहाँ मोह है। वो स्वामी निरंजन जी महाराज आए थे, बाबा लोग पहुँच गए कैमरा लेके, हमारा फोटो क्यों? बोले आश्रम में खाना मिलेगा। ठीक है, देखो हम निरंजन, उनका भी ओहदा है इधर, जैसे बॉस है, ऑफिसर है, नेता है, मंत्री है, बाबाओं का भी नेता मंत्री है, उनके साथ फोटो उठाना चाहता है, सेल्फी वेल्फी जो थोड़ा उठाओ बाबा के साथ। इस खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बैड नहीं, मतलब वो जो आबद्धता है वहाँ भी है, यहाँ भी है। वहाँ भगोड़ा का है, यहाँ पगोड़ा का है। तुम पकड़ के हो, वहाँ नहीं पकड़ के हो। ठीक है, एक साधना है आध्यात्मिक। मैं संन्यास सिस्टम का बुरा नहीं, लेकिन भारतीय परंपरा संन्यास का नहीं है। भारतीय पुरातन शास्त्र में जाओ, ऋषि परंपरा मिलेगा, संन्यास परंपरा नहीं मिलेगा। यहाँ हर सन्यासी का 2-3 बीवी होते रहते हैं, लंबा लंबा दाढ़ी वालों का देख लो, बहुत सारे तुमको जितने सारे मिल जाएंगे ऐसे, जो लोग बड़े बड़े ग्रंथाकार शास्त्राकार हुए, किसका 2 बीवी है, ठीक है, किसका 3 बीवी है, बड़े बड़े दाढ़ी वाला बाबा, संत तपस्वी, सबका बीवी, और कोई तो और क्या क्या भोग लेते हैं, ठीक नहीं है। और भी एक है जो ठीक है, वो संसार के लिए जाते हैं, जरूरत है उन लोग को, और उनको नहीं, उन लोग का भी कुछ स्वार्थ रहता है और जगत के लिए ही जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कलयुग में माया और राहु का इतना पावर है कि इनको झूठा फीलिंग्स से उनको मार भी पड़ा रहता है, इसलिए शायद उस संसार से मार पड़ा तो भाग्य, ऐसे कह रहे हो? हाँ, ना ना ना, संसार से मार पड़ा, कुछ तो ऐसे रहते हैं ना, हाँ है ना, हाँ, कुछ तो ऐसे रहता है जो नहीं बना, कहीं जोरदार मार पड़ा है तो सब छोड़ के ले लिया। नहीं, जो मार पड़ा क्यों पड़ा? तुम्हें मार क्यों पड़ गया जो तू संन्यास लेके भाग गया? तुम्हें मार क्यों पड़ा? कौन पड़ाया मार? तुम्हारे ऊपर मार क्यों आया? तुम्हारे कर्म के वजह से या अकर्म के वजह से? अपने कर्म से। तुम्हारे कर्म के लिए आया ना, तुम्हारे प्रारब्ध के लिए आया ना, तुम्हारे पूर्वजित कर्म के लिए आया ना। चले जाओ अभी ये भगवान भोलेनाथ शिव शंभु का शिवोप्यपराध क्षमा प्रार्थना। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुखे स्थितम वीणा मूत्र मध्ये तुदयति नितराम जठरो जात वेद। आदौ कर्म प्रसंगात, पूर्व जन्म में किया गया काम के कारण, पहला लाइन सुनो, शिवोपराध क्षमा प्रार्थना। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम, मैं पूर्व में किया हुआ कर्म के कारण, आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम, कलुष कर्म के कारण, आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुखे स्थितम, माँ के पेट में रहना पड़ा। कैसे जगह? बीण मूत्र मेद्य मध्य क्लदयति नितराम जठरो जात वेदा। कैसे था वो जगह? बीण मूत्र, गु, पोटी, मूत्र, मेद्य मध्य, मांस इत्यादि, कचड़ा, पानी, कृतयति नितराम जठरो जा, पे अग्नि, एक आदमी को उल्टा टांग दिया, सर नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर, आग जल रहा है। ऐसे जगह में कितना दिन? 9 महीना। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुखे स्थितम वीणा मूत्र मेद्य मध्ये क्लदयति नितराम जठरो जात वेदा। उसके बाद क्या बोले? बाल्ये दुःखातिरेकान् मललुलित वपु स्तन्यपाने पिपासा। और जब जन्म हो गया, धरती में आया, बाल्ये दुःखातिरेकान्, छोटा बच्चा था और कैसे दुख था मेरा जीवन में, स्तन्यपाने पिपासा, अब कब माँ आए तो दूध पिलाए, नहीं तो रोए। और जंतवो दंत मांतु दंती, छोटे छोटे कीड़े आके मेरे को काटते थे, मेरा बाप दा उठाता था, दाढ़ी चुभता था, मेरे शरीर में सावल जैसे लगता था, मेरा कोमल कोमल शरीर, छोटा छोटा 1 महीना का बच्चा। फिर जब बचपन गया तो जवानी आया, यौवनो विषय विषधरई नैनभी मर्म संभो दष्टो नष्टो सुतधन जुबती स्वाद सुखे निसन्नम। जवानी आ गया तो फिर लड़की के पीछे दौड़ने लगा, स्वाद सुखे, कहाँ हड्डक बर्गर पिज्जा मंचूरियन कहाँ मिलेगा, कहाँ होटल, कहाँ बढ़िया खाना, स्वाद सुखे निसन्नम। दष्टो नष्टो विवेक सुत धन जुबती, सुत धन और जुबती, धन सुत बच्चा, धन जुबती लड़की,
लाइन मारते मारते टाइम पार हो गया। विषय नहीं न भी मर्मस, जवानी कैसे बोला, विषधर सर्प तुल्य डसता है, जवानी का दंशन होता है। बुढ़ापा हो गया तो क्या हो गया, वार्धक्यश्चेन्द्रियाणाम विगत गतिमतिश्च आधिदैवातितापई। जब बुढ़ापा आ गया तो शक्ति नहीं रहा, ताकत नहीं रहा, पड़ा रहा, आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक सब प्रकार का ताप दुख मेरे ऊपर आ गया। वो तो वहां बता रहे हैं भोलेनाथ का, बोल रहे हैं कि देख इसलिए तेरे ये धरती है नरक, तेरा पूर्व जन्म का कर्म के कारण तुमको आना पड़ा। आगे फिर बता रहे, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, करीब करीब 42 सूत्र है शायद उसमें। तो ये जो तुमको अगर भुगतना पड़ रहा है, आदौ कर्म प्रसंगात, तुम्हारे कर्मों के कारण, कोई और उसके लिए दोषी नहीं है, तुम्हारा दुख का कारण कोई और नहीं। तुम्हारे लिए मैं दुखी, अरे महाराज कौन किसके लिए दुखी हो गया? अरे मेरा कर्म मेरे फल, तेरा कर्म का फल हम कैसे यार, तुम्हारे लिए हम दुखी हो गया। वाह चमत्कार सिंह यादव, तुमसे बड़ा चमत्कार सिंह यादव तो कोई नहीं। तुम्हारा कर्म तुम भुगत रहे हो, तेरा कर्म तुम धोखा खाए, तेरा कर्म तुम्हारा बीवी भाग गया, तुम्हारा कर्म तुम्हारा लवरा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा कर्म तुमको धोखा मिला, तुम्हारा कर्म कोई पैसा मार के भाग गया। अब सोचो तुम्हारे कुंडली में पंचम का शनि रहेगा, एक आदमी को तुम 2 करोड़ रुपया करा दिया, वो अभी तक रिकवरी नहीं हुआ, सूद दे रहे हो, ऊपर से 67 लाख का और ऋण करके मॉर्गेज में खड़े हो, खुद घर द्वार जमीन बाड़ी बिक जाए। मैं बोला यार अक्ल नहीं हुआ दोबारा, मकर रात 7.5 में मार खा के भी बुद्धि नहीं हुआ? बोला अक्ल मारा हुआ था। अरे मारा क्यों होगा, यही तेरा कर्मफल है। तेरा कर्मफल है कि शनि यहाँ बेवकूफ, वहां बैठने के कारण बेवकूफ नहीं हो गया। शनि तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, शनि तो पंचम में जहां बैठता है बढ़ाता है, तो पंचम का शनि तो ज्ञानी होना करना चाहिए था। ये तुम्हारा आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम, तुम्हारे कर्म के वजह से। यहां पर एक गूढ़ प्रश्न उतर सकता है, किसी दिन और बताऊंगा, इसमें बहुत बड़ा गूढ़ विषय है। उस कर्म के पीछे फिर कौन कर्म, फिर कौन कर्म, फिर जीरो में कौन सा कर्म शुरू हुआ था? जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, शून्य शून्य महाशून्य था, फिर कर्म कहां से आया था? आ जाएगा फिर, कर्मिक कंसेप्ट वहीं पर जाके फेल खाता है। इसीलिए कहा गया कर्मणो गहना गति, इसको कोई नहीं समझ सका है, तुम कहां, ये कृष्ण खुद कह रहे हैं, और वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि माया में ताम तरंति ते, मेरा माया से मैं भी नहीं हट सका, ममो माया दुरित्यया, तो जो खुद अपने माया से और अपने कर्म से नहीं हट सका, हम सब कौन है? फिर वहां से कर्म योग बोलते बोलते कृष्ण भगवान बहुत चलाक, भाग्य सिद्ध राजयोग में सुन फिर क्या करना पड़ेगा, चल आसन प्राणायाम कर। उसको नहीं समझा पाया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बोला ठीक सुन अब ज्ञान योग सुन। फिर बाकी उसको नहीं देखा जब अर्जुन कुछ नहीं होने वाला था, बोला सुन भक्ति कर। ठीक है, वो घूम फिर के धरती गोल, 4 युग 4 योग, कर्मयोग राजयोग भक्ति योग, कलयुग तृतीया द्वापर सत्य चला कर रहा हूं। लेकिन इस 4 जंजाल से जो ऊपर उठ गया वही शनि, वो शनि खरा था। लेकिन हम संसारिक कीड़े इसके लिए तैयार और क्यों नहीं? क्योंकि ये राहु का माया इतना भारी है, बहुत से संत सन्यासी साधु लोग हेलोसिनेट करता है कि हम गॉड रियलाइज सोल हो गया, हम ब्रह्म हो गया, हम परमहंस हो गया, हमको ईश्वर मिल गया, आप हमें पूजा वूजा करो, चलो हमको भगवान बनाओ, गुरु बनाओ, आशीर्वाद लो। माया में ताम तरंती थे, कौन करा रहा है ये हेलोसिनेशन, ये झूठा अनुभव? कलयुग करा। कैसे निकालेगा, कौन निकालेगा? शनि बोलेगा बाबू बहुत दिन बाबागिरी किया, सफेद सफेद दाढ़ी बनाया, बहुत आसान किया, चल अंदर उधर ही तपस्या कर, आप देखो अंदर से ब्रह्म निकलता है कि नहीं। अंदर भर देता है लेके सीधा 19 साल के लिए अंदर। यहां शनि किया? नहीं, शनि नहीं कराया, तेरा कर्म था जो तुम्हें अंदर लेके बैठा दिया। बोलता एस्ट्रोलॉजी में पहले क्यों नहीं दिखाया, इतना बड़ा बाबा था, उनको तो पता चलना चाहिए था, चल जाना चाहिए था, इसीलिए तो ओवर कॉन्फिडेंस बना। पहले से अगर देख लेता एक बार कुंडली, क्या इतना बड़ा बाबा था, उसको कुंडली देखने वाला कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। कौन कराया? माया में ताम तरंती ते, राहु कराया।
राहु तो करने वाला प्लानट हो नहीं, यही शनि का दो नुमाइंदे हैं, दो चर हैं, दो असिस्टेंट मेन सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। जो आदमी को इतना ज़्यादा राहुबलम बाहुबलम अपने को बोलता है कि हम बड़ा, तो फिर वो जानबूझ के कुछ करता नहीं। कंसेप्ट क्लियर?